हेलो बिड़ू, सब झक्कास। तो हम आ गए हैं फिजिक्स क्लास। हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है ये क्रॉस प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट को एक्चुअली वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। जैसे डॉट प्रोडक्ट क्या होता था? दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन उनके बीच क्या आ जाता था? डॉट। लेकिन ये क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो इनके बीच क्या आ जाएगा? जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, तो दोनों के बीच आ गया ये क्रॉस, तो इसीलिए इसको बोल दिए क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट, तो सर डॉट में क्या होता था? ए डॉट बी, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा। तो इसका क्या होगा सर? तो पहले इसको क्या करेंगे? ग्राफिकल तरीका से दिखाएंगे। ये देखिए, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये है बी वेक्टर, ये क्या है? ए वेक्टर, और ये है बी वेक्टर, और इसके बीच का एंगल है थीटा। इसके बीच का क्या एंगल है? थीटा। तो ये ए से बी जाना है, ए क्रॉस बी। तो अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा सर? तो सिंपल, जब किसी भी दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन और उन दोनों के बीच के एंगल का साइन क्या होगा? एंगल का साइन। मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहां क्या लेंगे? ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। यही ना बोले, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन इनटू साइन, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, साइन थीटा। ठीक है, इतना से ही नहीं रुकेगा, अब इसमें एक डायरेक्शन भी आएगा, यूनिट वेक्टर। इसमें क्या आएगा? एक डायरेक्शन भी आएगा। हमेशा दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट केवल मैग्नीट्यूड होता है। इसीलिए कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होगा वो स्केलर होता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। कैसे? ये इतना मैग्नीट्यूड और ये क्या है? यूनिट वेक्टर। ये क्या है? यूनिट वेक्टर। इसको क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। और ये इतना क्या है? मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। ए बी साइन थीटा यहां पे क्या है? मैग्नीट्यूड। और ये एन जो है, एन वेक्टर, ये क्या है? ये यूनिट वेक्टर है, जो इस दोनों का क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। कि जब इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? उसका डायरेक्शन किधर होगा? तो इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट किए तो ए बी साइन थीटा आया, और डायरेक्शन क्या आया? एन वेक्टर। यूनिट वेक्टर ही तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन शो करता है। यूनिट वेक्टर ही किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, ये क्या है? यूनिट वेक्टर। ये क्या शो कर रहा है? इट शो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर। ये क्या शो कर रहा है? ये ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन शो कर रहा है। ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन शो कर रहा है। और डायरेक्शन होगा क्या? तो लिख लो यहां, जो एन वेक्टर है वो क्या होता है? वो ए वेक्टर के एंड बी वेक्टर के प्लेन के, इट इज परपेंडिकुलर। क्या होगा? इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, ये एन जो होगा, ये एन, ये क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन किधर होगा? तो इन दोनों वेक्टर के प्लेन जो है, प्लेन मतलब क्या? ये जैसे ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये एक प्लेन पे है ना, ये ब्लैक बोर्ड के प्लेन पे है। ये क्या है? ब्लैक बोर्ड के प्लेन पे है। देखो ना, ये क्या है? पूरा प्लेन, प्लेन सरफेस, ये प्लेन है ना, प्लेन। तो ये प्लेन पे ए वेक्टर है, ये प्लेन पे बी वेक्टर है। तो ये क्या है? समझ रहे हो? ये है प्लेन किसका? ए वेक्टर का और बी वेक्टर का। तो जो इसका रिजल्टेंट होगा और रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। प्लेन पे परपेंडिकुलर मतलब क्या? इस ब्लैक बोर्ड पे परपेंडिकुलर होगा। इस क्या होगा? इस ब्लैक बोर्ड पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऐसे या इसके अंदर। समझ रहे हो? प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन मतलब कोई सरफेस। ठीक है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर इस ब्लैक बोर्ड के प्लेन पे है ना, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। समझ रहे हो? इट्स सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, और एन क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर शो करता है। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर शो करता है। तो अब हम इसको इस 3 तिक्रम से समझेंगे कैसे होता है ये, इसके डायरेक्शन को समझेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये पिंक, समझ रहे हो ना, पिंक ये है ए वेक्टर, और ये इस कलर को क्या बोलेंगे? हल्का हरा कलर है, इसको बोलते हैं बी। ठीक है, तो ये देखिए, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ए बी साइन थीटा। इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो ये जो प्लेन है, ये देख नहीं रहा, एक प्लेन पे नहीं है, अलग प्लेन पे कैसे बोलेंगे? ऐसे रहता कुछ। ठीक है, ये देखिए, ये अलग प्लेन है, इसका प्लेन अलग है। ये देखिए, इसका प्लेन अलग है और इसका प्लेन अलग है, इसका प्लेन अलग है, इसका प्लेन अलग है। ठीक है, प्लेन मतलब एक सरफेस। समझ रहे हो? प्लेन मतलब क्या हुआ? सरफेस। जैसे ये ब्लैक बोर्ड हुआ ना, तो एक प्लेन हुआ। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे कि इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। हमने तो बोल दिया कि जो डायरेक्शन होगा दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन किधर? आगे कि पीछे? क्वेश्चन होता है ना सर कि सर ठीक है सर, परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन परपेंडिकुलर तो आगे भी होगा, परपेंडिकुलर तो पीछे भी होगा, तो किधर मानेंगे? हमका ऐसे ही सोचेंगे, अंगल मंगल आगे, अंगल मंगल पीछे। नहीं, इसके लिए भी रूल है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है? राइट हैंड थंब रूल कि ई दुगो जो वेक्टरवा है, ई वेक्टर ए, ई वेक्टर बी, तो क्या करो? समझे? राइट हैंड थंब रूल ये बताता है डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो कैसे बताता है? तो ये अपना लो राइट हैंड। ठीक है, अपना ले लो राइट हैंड, और राइट हैंड को क्या करो? ये देखो ए क्रॉस बी, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। तो क्या करो? राइट हैंड को इस ए वेक्टर पे रखो और कर्ल को घुमाओ, कहां तक? बी तक ले जाओ।
टिंग 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 टिंग। तो ये जो थंब का डायरेक्शन है, ये जो थंब का डायरेक्शन है, वही इस दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। यही क्या होगा? दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। कैसे सर, कैसे होगा? तो फिर से देखो, ये वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, नीचे वाला पिंक वाला, ये हरा वाला बी वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी करना है, तो ए क्रॉस बी करना है, तो ए क्रॉस बी करना है। चूंकि ए क्रॉस बी करना है तो हाथ को रखेंगे शुरू वाले वेक्टर पे। ए क्रॉस बी है तो हाथ को रखेंगे कहां पे? शुरू वाले वेक्टर पे, ए वेक्टर पे। कौन सा हाथ को? राइट हैंड। राइट हैंड, अपना हाथ जगन्नाथ, अपने हाथ को रखेंगे ए वेक्टर पे और उसको ले जाएंगे बी तक, कर्ल को घुमाएंगे ऐसे, टिंग 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 टिंग। तो ये जो थंब का डायरेक्शन होगा, ये जो थंब का डायरेक्शन होगा, वो इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। समझे? यही कहलाता है राइट हैंड थंब रूल। कैसा लगा ये मेरा लेक्चर? मजा आया? यदि मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और भी इसके आगे देखने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में, तो वीडियो जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करें? लाइक करें। और यदि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो एनी टाइम आप इस नंबर पे कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।